बच्चों आज क्लास 12 केमिस्ट्री के अमाइन के लेक्चर नंबर 5 में हम केमिस्ट्री कैरियर के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन के बारे में बताएंगे। और अमाइंस की कई प्रॉपर्टीज हैं जिसमें कि एक बेसिक नेचर है और एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। तो हम देखने जा रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हम इसमें बताने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे बोलते हैं रिएक्शन विद हिंसबर्ग रीजेंट। और ये एक अच्छा टेस्ट भी है जो कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन के बीच में हम डिस्टिंग्विश करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। हिंसबर्ग रीजेंट क्या होता है और किस तरह से हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में डिस्टिंक्शन करते हैं। लेक्चर को लास्ट तक देखिए और समझिए कि क्या क्या किस तरह से हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस की रिएक्शंस कराते हैं और कैसे हम उनमें डिफरेंस क्रिएट करके बता सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी अमाइन है, कौन सा सेकेंडरी अमाइन है और कौन सा टर्शियरी अमाइन है। देखिए जो हिंसबर्ग रीजेंट है उसका फार्मूला अगर हम बताएं तो उसका फार्मूला होता है C6H5SO2Cl C6H5SO2Cl। और इसका अगर हम दूसरा नेम बोले वो नेम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम आपको बताएं तो स्ट्रक्चर इसको हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। एक बेंजीन रिंग बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड एस, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड Cl। इसे हम इस तरह से भी बना सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। और इसे हिंसबर्ग बर्ग रीजन, ये कॉमन नेम है इसका। इसके थ्रू हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करते हैं। हिंसबर्ग रीजन के साथ रिएक्शन भी आती है और हिंसबर्ग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी अमाइन इसके साथ रिएक्शन करते हैं, सेकेंडरी अमाइन भी रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन टर्शियरी अमाइन इसके साथ रिएक्शंस नहीं करते और कोई कंपाउंड नहीं बनाते। किस तरह से रिएक्शंस होती है ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर प्राइमरी अमाइन है तो आप जानते हैं कि प्राइमरी अमाइन में NH2 ग्रुप का होना कंपलसरी है। यानी अगर हम प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर देखें तो R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H, उस पर दो बॉन्ड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंडरी अमाइन अगर होता है तो सेकेंडरी अमाइन पे एक हाइड्रोजन होता है नाइट्रोजन पे। अगर सेकेंडरी अमाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H, ये सेकेंडरी अमाइन है। और अगर हम टर्शियरी अमाइन की बात करें तो टर्शियरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ में एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, जब हम प्राइमरी अमाइन लेंगे तो प्राइमरी अमाइन में क्या देखेंगे कि हमारे दो हाइड्रोजन है, सेकेंडरी अमाइन में एक हाइड्रोजन है और टर्शियरी अमाइन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। जब प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग रीजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें से दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, एक हाइड्रोजन तब भी बच जाता है। सेकेंडरी अमाइन जब रिएक्शन करते हैं तो एक हाइड्रोजन तो हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन करता है लेकिन उसके बाद कोई हाइड्रोजन नहीं बचता। और टर्शियरी अमाइन में चूंकि हाइड्रोजन है ही नहीं इसलिए वो हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन नहीं कर पाते। रिएक्शन किस तरह से होती है और उसका क्या प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट का नेम क्या होगा और प्रोडक्ट का फिर फाइनल रिजल्ट क्या होगा वो हम इसमें देखेंगे। ये हमने अगर प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन करा रहे हैं हिंसबर्ग रीजेंट से तो सबसे पहले तो हमने हिंसबर्ग रीजेंट का स्ट्रक्चर बना लिया। ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमने सामने प्राइमरी अमाइन बना लिया, R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H। जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये प्राइमरी अमाइन का एक हाइड्रोजन और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का Cl आपस में मिलकर HCl बना देगा और यहाँ से Cl हट जाएगा और Cl हटने के बाद ये बॉन्ड सल्फर से नाइट्रोजन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और जब सल्फर और नाइट्रोजन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड जाके सीधे नाइट्रोजन से अमाइन के नाइट्रोजन से अटैच होगा
और R और सिंगल बॉन्ड H, साथ में HCl बनेगा। ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है एल्काइल, इसको पहले एल्काइल बोलेंगे, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। क्योंकि इसमें अभी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, इस हाइड्रोजन बचे होने की वजह से ये कंपाउंड जो बना है प्राइमरी अमाइन से हिंसबर्ग रीजन की रिएक्शन पे, ये कंपाउंड बेस में यानी KOH मिलाने पे उसमें डिसॉल्व कर जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे KOH soluble in KOH, soluble in KOH। अगर हम प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन हिंसबर्ग रीजन से कराते हैं, रिएक्शन सामने लिखी हुई है, जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और ये कंपाउंड एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से KOH में सॉल्युबल होगा। अब इसका अगर एक एग्जाम्पल लिखें, हम यहाँ पे मिथाइल इथाइल कुछ लेके लिख सकते हैं, तो हम एक रिएक्शन बताते हैं आपको जिसमें कि हम मिथाइल एमाइन की रिएक्शन करा रहे हैं। ये हमने लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और हमने यहाँ पे लिया CH3NH2। इसका एक H हटेगा, एक Cl हटेगा और हमारा कंपाउंड बनेगा बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3। हम बॉन्ड को नीचे की तरफ भी दिखा सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे NH लिख दिया, ये भी सही लिखा हुआ है। इसका नेम हो जाएगा N मेथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, और ये सॉल्युबल इन KOH। ये इसका टेस्ट है, अगर ये सॉल्युबल हो जाता है तो ये प्राइमरी अमाइन, यानी कि टेस्ट क्या बताता है, प्राइमरी अमाइन वो अमाइंस हैं जो कि हिंसबर्ग रीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, और वो कंपाउंड KOH में सॉल्युबल होगा। यहाँ पे एथाइल अमाइन लेंगे अगर, तो यहाँ पे एथाइल आ जाएगा और नेम हो जाएगा एन एथाइल। तो आपको एथाइल अमाइन के साथ इसकी रिएक्शन लिखनी है, कंपाउंड बनाना है और उसका नेम लिखना है। अब अगर हम सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शंस कराते हैं, तो सेकेंडरी अमाइन में चूंकि एक ही H होता है, ये हमने लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और हमने लिया ये सेकेंडरी अमाइन का R और H। इसमें दो बॉन्ड पे एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, सेम लगे हो सकते हैं, डिफरेंट भी लगे हो सकते हैं। ये वाला H और ये वाला Cl मिलके HCl बना देंगे, और जो हमारा कंपाउंड बनेगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R और प्लस HCl। ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड में इस नाइट्रोजन पे अब एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा है। हाइड्रोजन नहीं बचे होने की वजह से ये KOH में इनसॉल्युबल होगा। इसका नेम क्या लिखेंगे, NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, और साथ साथ लिखेंगे इनसॉल्युबल इन KOH। यानी कि अगर हम इसमें KOH मिलाएंगे तो KOH और ये वाला कंपाउंड दोनों सेपरेट रहेंगे, आपस में मिलेंगे नहीं, डिसॉल्व नहीं करेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल आपको करना है जिसमें हम दो अलग अलग ग्रुप लेकर के आपको दे रहे हैं, यानी कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है और हमें प्रोडक्ट का नेम बताना है। ये हमने लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और ये हमने लिया N, यहाँ हमने लिया है नीचे CH3 और यहाँ पे हमने लिया है C2H5। क्या कंपाउंड बनेगा, ये सेकेंडरी अमाइन का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी अमाइन और हिंसबर्ग रीजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, उनका IUPAC नेम लिखें और रिएक्शन को कंप्लीट करें। अब बात आती है कि टर्शियरी अमाइन के केस में क्या होता है, क्योंकि टर्शियरी अमाइन में एक भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच नहीं होता, यानी कि 3 बॉन्ड्स पे तीनों पे एल्काइल या अराइल ग्रुप सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। तो
HCl नहीं बन पाता, इसलिए कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, नो प्रोडक्ट ही नहीं बन पाता। तो हम अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का डिस्टिंक्शन करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टेस्ट बोला जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको करना ज़रूरी है। प्राइमरी अमाइन एक कंपाउंड बनाएंगे जो कि OH में सॉल्युबल है, सेकेंडरी अमाइन एक कंपाउंड बनाएंगे जो कि OH में इनसॉल्युबल है, और टर्शरी अमाइन कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएंगे। अब बात आती है कि क्या हम हिंसबर्ग रीजन की जगह कोई और रीजन का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंसबर्ग रीजन एक कास्टली है, काफ़ी कास्टली होने की वजह से अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन के डिस्टिंक्शन में इसका यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए इसका एक थोड़ा चीप दूसरा सब्सटेंस है जो हिंसबर्ग के इन प्लेस में यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है पैरा टॉलुइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर आपके पास हिंसबर्ग अवेलेबल नहीं है या आपको लग रहा है महंगा है तो पैरा टॉलुइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का यूज़ करेंगे, और उसका फार्मूला और स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। ये बेंजीन रिंग है, ये SOCl, और इसकी पैरा पोजीशन पे यहाँ पे मेथाइल ग्रुप अटैच करेंगे। ये तो स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर फार्मूले के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो CH3 और C यहाँ पे P लिख के करेंगे, C6H4 और SO2Cl, ये फार्मूला है। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो का वेट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।